Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं और उस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। और इसका जो इंट्रोडक्शन है दैट वी हैव ऑलरेडी गिवन, उसका जो वीडियोस है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो अदर चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वी सॉल्व इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी कि जो आपके स्टेटमेंट लिखा है उसमें आपको चेक करना है कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करते हैं, और अगर यस तो उसका एंड वाई तो क्यों है उसका रीज़न भी आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपका क्या लिखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि अगर कोई भी टैक्सी है उसका जो फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो फर्स्ट किलोमीटर में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15 रुपीज़। और इसके बाद आप अगर 2, यानी ये देखिए क्या है 1 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो कितना होता है 2 किलोमीटर पे और 3 किलोमीटर पे और 4 किलोमीटर पे, तो कितना आएगा ये फेयर हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो फर्स्ट किलोमीटर अगर वो जाता है तो ओनली 15 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद 2 किलोमीटर अगर जाएंगे तो 8 रुपीज़ एडिशनल 1 किलोमीटर पर ईच किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो फर्स्ट किलोमीटर का आपका तो 15 आया और प्लस नेक्स्ट एडिशन आपका कितना है 8 ही रह गया, यानी कि कम हो गया 2 किलोमीटर पे, तो यानी कि कितना आ जाएगा ये 23। थर्ड किलोमीटर यानी तीसरा किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो फिर आपको एन एक्स्ट्रा एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। कैसे, 15 और प्लस 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया तो उसके लिए पर किलोमीटर 8 रुपीज़ दे रहे हैं, तो यानी कि 2 इंटू 8 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर का तो आपने 15 रुपीज़ पे ही करना है। फिर कितना बचा आपका 3 किलोमीटर, और उस 3 किलोमीटर के लिए आप 8 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका 15 आएगा, यहाँ पे देखिए 15 में 8 ऐड करिए तो 23, यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16 प्लस 15 31, और इस तरीके से यहाँ पे देखिए 8 3 जा 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब क्या ये नंबर आपके ये आपके एपी फॉर्म कर रहे हैं, तो चेक करिए देखिए 15 में 8 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 8 और यहाँ पे भी प्लस का 8 और यहाँ पे भी आपका प्लस का 8 है, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा यस दिस फॉर्म एन एपी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 8 है, सेम हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा एपी फॉर्म होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट आपका क्या है, देखिए द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि आपका हर बार 1/4 आपका इसमें रह जाता है जब भी आप इसको वैक्यूम करते हैं। तो अगर आपने मान लो V इसमें मान लो वॉल्यूम है इसका, और इसमें से अगर आप वैक्यूम करेंगे तो देखिए आपके पास अगर 1 है तो 1 से आप क्या कीजिए -1/4 उसमें रह गया, तो कितना आपका बचा 3/4 ही तो आपका लेफ्ट होगा, तो यानी कि नेक्स्ट स्टेप में कितना बचा आपका 3/4 V हो जाएगा। और इसके बाद आगे आप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर V। क्या ये आप चेक करें क्या आपका एक ये एपी के फॉर्म में लिख रहा है, तो नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा नो, ये आपका एपी नहीं फॉर्म हो रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस आप देखिए यहाँ पे 3/4 V माइनस यहाँ पे 1/4 तो आ जाएगा,
इनमें क्या आपका 1/4 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर नो हो जाएगा। अब आते हैं इसके हम लोग थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट आपका क्या लिखा है? द कास्ट ऑफ डिगिंग है ए वेल, यहाँ पे डिफिंग नहीं, मिस स्पेल्ड हो गया है, डिगिंग, DIGGING, digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each sub, है ना, सिक्वेंट मीटर। यानी कि अगर आप 1 मीटर अगर आप उसमें वेल डिग किया जाता है तो 1 मीटर का हम लोग पहले, फिर अगर 2 मीटर डिग करेंगे तो 3 मीटर, और इसके बाद अगर 4 मीटर, ये आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का फॉर्म आपका रोल यहाँ पे अदा करेंगे। तो देखिए फर्स्ट मीटर का आपको 150 पे करना पड़ रहा है, और इसके बाद अगर आप 2 मीटर अगर आप उसको वेल को डिग करेंगे तो देखिए फर्स्ट मीटर का आपको 150 रुपीज़ पे करना है, और नेक्स्ट आपका 1 मीटर है उसका कितना आपको पे करना पड़ रहा है? 50 रुपीज़। तो 50 यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद अगर आप 3 मीटर डिग करेंगे तो आप क्या करेंगे? 150, और प्लस फर्स्ट मीटर का तो 150 है, नेक्स्ट जो आपके 2 मीटर बचे हैं उसमें 1 पर मीटर आपका कितना? 50 रुपीज़। तो 2 मीटर के लिए आपको 2 × 50 पे करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर आप 4 मीटर के लिए करते हैं तो 150 प्लस नेक्स्ट आपके जो 1 मीटर, तो ये हो गया, नेक्स्ट कितना बचा? 4 - 1 यानी 3 मीटर बचा, और उस 3 मीटर में कितना आपका 50 पर मीटर आप देना पड़ेगा, तो 3 × 50 हो जाएगा। अब आप इनको यहाँ पे सॉल्व कर दें, देखिए क्या है, 150 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना 100 + 150 यानी 250, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 150, और 50 × 3 करेंगे 150 यानी कि 300 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या चेक करिए, इनके बीच में जो आपका डिफरेंस है जिसको आप कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं वो क्या सेम आ रहा है? यहाँ पे देखिए कितना है, +50 किया गया है, और यहाँ पे भी आपका +50, यहाँ पे भी आपका प्लस का 50 है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, दिस फॉर्म एन AP। ये आपका AP में नंबर्स गिवन है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पार्ट आपका क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए जो अमाउंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? A = P1 + R/100⁻n। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए जो अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 10,000 और इन ब्रैकेट 1 + 8/100, और इसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो वही देखिए 10,000 और इसके बाद 1 + 8/100 और उसकी पावर 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपका क्या हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए? 10,000 1 + 8/100 और उसकी पावर 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपका अमाउंट यहाँ पे आता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, देखिए इनको सॉल्व करेंगे, क्या ये आपका AP के रूप फॉर्म में आ रहा है? क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा? नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, दीज जो ये आपका है डज नॉट फॉर्म एन AP, ये AP के फॉर्म में नहीं होगा। ये इसका हमारा आंसर नो हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term and the common difference D are given as follows। यानी कि आपका फर्स्ट टर्म गिवन है और इसके बाद कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, A और D के वैल्यू दिया गया है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स देखिए कैसे लिखते हैं AP। A होगा, नेक्स्ट क्या होगा A + D, और इसके बाद A + 2D और A + 3D, यही तो होता है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू क्या हो गया 10, और यहाँ पे 10 और +10,
और यहाँ पे देखिए 10 प्लस 10 इंटू 2 और इसके बाद 10 प्लस 3 इंटू 10। अब इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए क्योंकि ए और डी की वैल्यू 10 10 है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 10, इसके बाद 20, फिर 30 और इसके बाद 40। देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है 10 10 का है, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि यही आपके 4 टर्म लिख गए। अब आते हैं इसके हम लोग सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। तो देखिए आपका यहाँ पे जब कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो आपका -2 -2 -2 ही रहेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म आपका a, फिर नेक्स्ट आपका a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस फॉर्म में आपको फर्स्ट टर्म्स लिखना पड़ेगा। अब a की वैल्यू क्या है, -2 कामा -2 प्लस डी का वैल्यू 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 और कामा -2 प्लस 3 इंटू 0। यहाँ पे डी का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे डी का वैल्यू और यहाँ पे डी का वैल्यू। अब इनको सॉल्व कर दीजिए तो -2 कामा -2, देखिए 2 इंटू 0 तो आपका 0 और प्लस -2 तो -2 और -2। यही हम लोगों का आंसर हो गया और सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट आपका देखिए क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी और a सभी 4 टर्म्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए सेम रूल अप्लाई करते हुए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a होगा, नेक्स्ट होगा a प्लस डी और a प्लस 2d एंड a प्लस 3d। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म होंगे। अब यहाँ पे a का वैल्यू एंड d का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 कामा 4 और इसके बाद प्लस -3 और यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू -3 और कामा 4 प्लस 3 इंटू -3। अब d का वैल्यू -3 में है ना, तो इसलिए -3 रख दिया। आप सॉल्व कर देना हम लोगों को तो क्या हो जाएगा, 4 कामा यहाँ पे 4 प्लस -3 यानी कि 4 -3 हो जाएगा तो आपका 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 -6 तो 4 -6 तो आपका -2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 -9 हो गया। प्लस 4 करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। दिस इज अवर आंसर। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट आपका क्या लिखा है, a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व कर देना है वैल्यू रख करके, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपका a होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी और इसके बाद a प्लस 2d और इसके बाद a प्लस 3d। ये आपके 4 टर्म होंगे। अब यहाँ पे a एंड d का वैल्यू रख देना है तो a इज इक्वल टू -1 और प्लस 1/2। इसके बाद 1 माइनस का 1 है प्लस 2 इंटू 1/2 और इसके बाद a का वैल्यू -1 है तो -1 रख दीजिए यहाँ पे भाई। तो कामा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -1 कामा यहाँ पे -1 प्लस 1/2 तो आंसर आपका -1/2 आएगा। और यहाँ पे देखिए आपका ये 2 से 2 कट गया, 1 -1 यानी कि 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो -1 यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए -1 और प्लस का 3/2 इसके अपॉन 1 कीजिए, 2 -2 और प्लस 3 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि जो फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोगों के -1 -1/2 0 एंड 1/2 आएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पर। तो देखिए फिफ्थ पार्ट हम लोगों को क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 1.25
एंड डी इज इक्वल टू 0.25 लिखा है। तो जो आपका फर्स्ट टर्म्स तो ए होगा, सेकेंड टर्म्स क्या होगा, ए प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर आपका ए प्लस 2d और इसके बाद ए प्लस 3d। ऐसे आपके ये फर्स्ट 4 टर्म्स आप एपी होंगे। अब यहाँ पे ए एंड डी का वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1.25 कामा 1.25 और प्लस 0.25 और इसके बाद 1.25 और प्लस 2 इंटू 0.25 और इसके बाद 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका 1.25 कामा यहाँ पे देखिए 1.25 प्लस 0.25 ऐड करेंगे तो 1.50 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 0.25 इंटू 2 करेंगे तो 0.50 और इसमें आप 1.25 ऐड कर दीजिए तो 1.75 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 0.25 करेंगे तो आपका 0.75 आएगा प्लस 1.25 यानी कि 2.00, या आप 2 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ऑल 4 टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में ओनली 5 पार्ट ही थे, तो इस तरीके से ऑल 5 पार्ट्स वी हैव डन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2।